नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए बढ़ते हैं एक नई कहानी की तरफ, जिसका नाम है खूनी दास्तां, भाग पहला। अरे ओ महारानी जी, उठ जाओ, अब शादी है आज आपकी। तैयार नहीं होना क्या? इस फ़ोन को बाद में भी चला लेना। क्या मम्मी, आप भी ना, जब देखो तब मेरे फ़ोन के पीछे लगे रहते हो आप। माहिर के मैसेज आ रहे हैं, अब उनसे भी बात नहीं करूँ क्या मैं? प्रिशा ने मुंह बनाते हुए कहा। देख रही है अदिति अपनी बहन को कैसे फ़ोन में घुसी पड़ी है। शुक्र है तू आ गई, तू ही संभाल इस आफत को अब। मेरी तो सुनती ही नहीं। प्रिशा की मम्मी गायत्री जी बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गईं। अदिति ने कमर पर हाथ रखा और आवाज़ देते हुए कहा, प्रिश। अदिति ने आवाज़ सुनकर प्रिशा के एक झटके में उठकर खड़ी हो गई और खुशी से चहकते हुए बोली, दी आप आ गए। उसने अदिति के दोनों हाथ पकड़े और दोनों बहनें गोल गोल घूमने लगीं। हंसते हुए प्रिशा पहले अदिति के गले लग गई और रोते हुए कहने लगी, आप इतना लेट क्यों आई दी? मैंने बहुत मिस किया आपको। आपका तो शायद मेरे शादी के बाद ही आने का इरादा था। अदिति उसके आंसू पोंछते हुए कहने लगी, सारी बाबा, बच्चों के एग्ज़ाम थे ना, तो कैसे आ पाती मैं? एग्ज़ाम भी तो नहीं ड्रॉप कर सकती ना। प्रिशा उसने आंसुओं को साफ करते हुए बोली, इस बार माफ़ किया दीदी, वो भी सिर्फ बच्चों के लिए, वरना मेरी दीदी के लिए सबसे पहले मैं हूँ, समझी आप? अदिति हंसते हुए कहने लगी, हाँ मेरी माँ, अब तू जा फटाफट सावल लेके आ। पार्लर भी तो जाना है हमें, आपको दुल्हन बनाना है या नहीं मैडम? प्रिशा ने शर्माते हुए सिर हिला दिया। अदिति ने उसका माथा चूमा और वो सावल लेने चली गई। प्रिशा के आने तक अदिति ने उसका लहंगा, बैंगल, ज्वेलरी, सब कुछ सामान पैक कर लिया। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें पार्लर के लिए निकल गईं और रात को बारात के आने से पहले तैयार हो चुकी थी। प्रिशा जब दुल्हन के जोड़े में अदिति के सामने जाकर खड़ी हुई तो उसकी नज़र हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वाइन कलर का लहंगा, कंधे पर पिच कलर का दुपट्टा, सिर पर गोल्डन कलर की ओढ़नी, हाथों में भारी भरकम चूड़ा, गले में रानी हार पहने, पलके झुकाए वो एकदम राजकुमारी सी लग रही थी। प्रिशा ने आँखों के इशारे से पूछा, दी मैं कैसी लग रही हूँ? अपनी छोटी सी बहन को आज दुल्हन बनता देख अदिति को जितनी खुशी हो रही थी वो उसकी आंखें साफ बयां कर रही थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। अदिति ने प्रिशा की बलाइयाँ लेते हुए कहा, किसी की नज़र न लगे तुम्हें छुटकी, एकदम चांद का टुकड़ा लग रही हो मेरी बहन। उसने अपनी आँखों से काजल लेकर प्रिशा के कान के पीछे एक काला टीका लगा दिया। अदिति प्रिशा को देखते हुए कहने लगी, आज तो भगवान ही बचाए माहिर जी को, वही तुझे देखकर बेहोश न हो जाए आज वो। प्रिशा अदिति की बात सुनकर शर्मा गई और अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाने लगी, जो शर्म से बिल्कुल लाल हो चुका था। अदिति हंसते हुए उसके चेहरे से हाथ हटाते हुए कहने लगी, ओ हो, लड़की तो शर्मा गई। प्रिशा शर्माते हुए ही बोली, क्या दी, आप भी ना कुछ भी। यह सुनकर अदिति जैसे ही गले लगने लगी, वह एकदम पीछे हटते हुए कहने लगी, नो दी प्लीज़, मेरा मेकअप, हेयर स्टाइल सब स्पॉइल हो जाएगा, ये सब शादी के बाद, वरना आप अभी नहीं। अदिति उसके सिर पर हल्की सी चपाट लगाते हुए बोली, धत पागल कहीं की। दोनों बहनें अपनी हंसी ठिठोली को जारी रखते हुए मैरिज विंग के लिए निकल पड़ी, जहां दरवाजे पर बारात पहले ही पहुंच चुकी थी। गायत्री जी और लड़की वाले की तरफ
तरफ के कुछ लोग दरवाजे पर बारात के स्वागत में व्यस्त थे, लेकिन माहिर की निगाहें तो बस प्रिशा को ढूंढ रही थीं। बारात का स्वागत करने के बाद दूल्हे को जब मंडप में बैठाया गया और पंडित ने दुल्हन को बुलाने को कहा, माहिर की नज़र बस उसी दरवाजे पर अटकी थी जहां से प्रिशा की एंट्री होने लगी थी। जैसे ही उसकी नज़र दरवाजे से आती हुई प्रिशा पर गई, उसकी तो जैसे सांसें ही थम गईं और समय रुक सा गया। जब प्रिशा मंडप में बाहर आकर उसके बराबर बैठी, तब माहिर को होश आया और वो बैठा बस उसे ही देखता रहा। शादी संपन्न होने के बाद प्रिशा की विदाई का समय आया। वह सबसे गले मिलकर रोते हुए गाड़ी में जा बैठी और कुछ समय बाद वह अपने ससुराल में थी। बड़ी ही धूमधाम से उसका गृह प्रवेश किया गया। कुछ दिन ससुराल में रहकर सारी रस्में पूरी होने के बाद माहिर और प्रिशा गुड़गांव के लिए निकल गए, जहां माहिर जॉब करता था। माहिर एक इंजीनियर था और वह गुड़गांव जाकर अपने काम में इतना व्यस्त रहने लगा कि उसे यह भी याद नहीं रहा कि अब 1 महीने पहले उसकी शादी हुई है। माहिर सुबह जल्दी ऑफिस जाता और रात को देर से घर आने लगा। प्रिशा दिन भर बस माहिर के लौटने का इंतज़ार करती रहती, लेकिन जब तक माहिर आता वह थक हार इंतज़ार करते हुए ही सो चुकी होती। माहिर प्रिशा के इस अकेलेपन को देखकर भी अनदेखा कर देता। संडे को जब माहिर की ऑफिस की छुट्टी थी तो उसने पहली बार प्रिशा का बुझा बुझा चेहरा देखा और उससे एहसास हुआ कि काम के चलते उसने प्रिशा को बिल्कुल अनदेखा कर दिया। इसलिए उसने आज का दिन प्रिशा के साथ बिताने का फैसला लिया। शाम के समय दोनों बाहर घूमने निकल गए। माहिर और प्रिशा दोनों अरवल्ली डिस्कवरी पार्क में बैठे थे। माहिर ने देखा वो किसी गहरी सोच में डूबी है। माहिर हाथ पकड़ते हुए, क्या हुआ प्रिशा, क्या सोच रही हो? प्रिशा, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। माहिर, बताओ भी अब। प्रिशा, वो मैं सोच रही थी कि घर पर तो मैं सारा दिन खाली बैठी बोर होती रहती हूँ, इससे अच्छा कुछ कर ही लूँ। माहिर, क्या करना चाहती हो तुम बताओ, जो भी मन में हो तुम्हारे। प्रिशा, मुझे जॉब करनी है। शादी से पहले मैं जिस कंपनी में सुपरवाइज़र इंजीनियर थी, उसकी एक ब्रांच यहाँ गुड़गांव में भी है। सोच रही हूँ कहीं और जाने के बजाय क्यों ना उसी कंपनी में ज्वाइन कर लूँ। माहिर, गुड आइडिया। तुमने बात की उस कंपनी में या नहीं? प्रिशा, ना मैं सर हिलाते हुए, नहीं अभी तो नहीं। मैंने सोचा पहले आपसे परमिशन ले लूँ, उसके बाद ही बात करूँ। माहिर उसके गाल खींचते हुए, पागल हो क्या तुम एकदम? इसमें पूछना क्या, तुम्हारा जो मन हो तुम कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। माहिर ने प्रिशा के माथे को चूमा और दोनों टहलते हुए उस पार्क से बाहर आ गए। साथ में डिनर किया, आइसक्रीम खाई और रात के करीब 10 बजे घर लौट आए। शादी के बाद दोनों ने पहली दफ़ा एक दूसरे के साथ इतना समय बिताया था और दोनों साथ में खुश भी थे। अगली सुबह माहिर अपने ऑफिस के लिए निकल गया और प्रिशा ने अपनी पुराने ऑफिस में कॉल करके जॉब के लिए बात की। बिना किसी परेशानी के उसे गुड़गांव ऑफिस में ही जॉब मिल गई। दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त रहने लगे। पूरे हफ्ते चाहे कितने भी बिजी हों, लेकिन हर वीकेंड पर दोनों साथ में पूरा दिन बिताते। माहिर प्रिशा को हर वीकेंड पर गुड़गांव में कहीं न कहीं घुमाने ले जाता। प्रिशा उसके साथ किसी बच्चे की तरह मस्ती करती, शरारत करती और माहिर उसकी इन हरकतों पर बस मुस्कुरा कर रह जाता। इसी तरह दोनों की ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी चल रही थी। 1 साल बाद प्रिशा एक दिन जिद पर अड़ गई कि उसे किंगडम ऑफ ड्रीम देखने जाना है। माहिर का वहां जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वह नहीं मानी और माहिर को ज़बरदस्ती अपने साथ वहां ले गई। प्रिशा की नज़र तो वहां की हर एक चीज़ पर आकर रुक जाती। कितना सुना था
उससे भी ज़्यादा खूबसूरत, सच में किसी सपनों के शहर के जैसा। वह घूमते हुए उसकी नज़र एक लेडी पर गई जो टैरो कार्ड से भविष्य बता रही थी और लोग उसके पास भीड़ लगाए रहे थे। प्रिसा वहाँ जाने लगी तो माहिर ने उसे रोका और कहने लगा, प्रिसा अब ये सब नहीं यार, तुम मानती हो क्या इन सब चीज़ों को? प्रिसा मानती तो नहीं, पर क्यों ना आज एक बार ट्राई किया जाए। देखो ना कितना सच बताते हैं ये लोग। माहिर हाथ जोड़ते हुए, ठीक है मेरी माँ, चलो बस यही ट्राई करना बाकी था अब। प्रिसा हंसते हुए उस लेडी के पास पहुंची और अपना नंबर अपने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही उसकी बारी आई, उसने खुश और उत्साहित होते हुए एक कार्ड खोला। वह उस लेडी के चेहरे को बड़ी ही क्यूरियोसिटी से देखने लगी। कुछ देर सोचने के बाद वह लेडी मुस्कुराई और कहने लगी, आपकी किस्मत बदलने वाली है मैडम, कोई बहुत बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है जल्दी ही। प्रिसा उत्सुक से, कैसी खुशी, मतलब किस टाइप की? कोई आइडिया तो दीजिए। आई मीन जॉब, फैमिली, लव लाइफ वगैरह। लेडी, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई बड़ी खुशी भी या कोई गुड न्यूज़? प्रिसा शर्माते हुए, सच? इतने में ही माहिर गुस्से में उसका हाथ पकड़ा, उसे वहाँ से ले आया और दोनों एक होटल में खाना खाने के लिए जा बैठे। प्रिसा माहिर के इस हरकत से बहुत नाराज़ थी और माहिर भी थोड़ा गुस्से में था। दोनों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला और रात के 9 बजे अपने घर लौट आईं। प्रिसा अब भी माहिर से गुस्सा थी, लेकिन इसलिए घर जाकर भी बिना कुछ बोले वह अपने रूम में आई और कबर्ड से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वह बाहर आई तो माहिर ने उसे ग्रीन टी बनाने को कहा। प्रिसा बिना कोई जवाब दिए किचन में चली गई। उसने ग्रीन टी माहिर के सामने रखी और खुद अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई। माहिर ने ग्रीन टी पीते हुए अपना ऑफिस का थोड़ा काम निपटाया और रूम में आकर देखा तो प्रिसा अभी भी लैपटॉप लिए बैठी है। माहिर ने उसे लाइट ऑफ करने को कहा और बेड पर लेट गया। काफ़ी देर बाद जब प्रिसा ने लाइट ऑफ नहीं की तो माहिर उठकर वहाँ से जाने लगा। प्रिसा, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं आप? माहिर, लाइट ऑन की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ। प्रिसा लैपटॉप साइड में रखते हुए, सो जाइए आप यहीं, पहले बोल देते लाइट ऑन होने की वजह से आपको नींद नहीं आती। माहिर हल्के गुस्से में, तुम नहीं जानती कि मैं कैसी रोशनी में सो सकता हूँ। प्रिसा माहिर की सॉरी बोलकर अपना लैपटॉप उठाकर दूसरे कमरे में जाने लगी तो माहिर ने उसका हाथ पकड़ लिया। माहिर ने उसे अपने पास खींचा और कहने लगा, क्यों इतना मुंह फुलाया हुआ है तुमने? प्रिसा खुद को छोड़ने की कोशिश करते हुए, आपको नहीं पता? माहिर उसकी आंखों में देखते हुए मैं सर हिला दिया। प्रिसा मुंह बनाते हुए, अब आपको ये भी नहीं पता कि मैं गुस्सा क्यों हूँ? वेरी गुड। माहिर, अरे बताओगी अब तभी तो पता लगेगा ना यार। प्रिसा, अब मुझे वहाँ से एक ऐसे ज़बरदस्ती खींचते हुए क्यों लाए? पता भी है लोग हमें ही देख रहे थे, सबके सामने मेरी इंसल्ट की आपने। माहिर थोड़ा गुस्सा करते हुए, तो और क्या करता यार, मैं कैसे पागलों जैसी हरकतें कर रही थी तुम वहाँ? वो औरत कुछ भी बोल रही थी और तुम उसकी बातों पर विश्वास करने लगी। प्रिसा, कुछ भी क्या माहिर, वो मेरी मैरिड लाइफ के बारे में बता रही थी। वैसे उसे कैसे पता कि मैं शादीशुदा हूँ, खुद सोचिए ना। माहिर हंसते हुए, तुम ना सच में बहुत भोली हो। तुम्हारे माथे पे लगा ये सिंदूर, ये बुद्धू। प्रिसा खुद अपनी बेवकूफ़ी पर हंसने लग जाती है और माहिर के गले लगकर शर्माते हुए कहने लगी, वैसे उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला माहिर, हम सोच सकते हैं इस बारे में। माहिर ने उसे कंधे पर से पकड़कर अलग करते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, और इतनी भी क्या जल्दी है यार, बेबी ही तो है, हो जाएगा बाद में। प्रिसा माहिर को छेड़ते हुए कहने लगी, बेबी लाने के लिए ना कुछ करना पड़ता है, जैसे ही बेबी नहीं होता, समझे पतिदेव। माहिर उसकी बातों को सुनकर हैरान भी था और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या बोले अब वो। माहिर उसे रुकने को कहा रह गया, पर वो बोलते बोलते माहिर की तरफ
कदम बढ़ाने लगी। माहिर पीछे दीवार से जा लगा और प्रीशा उसके गले में हाथ डालकर खड़ी हो गई। माहिर उसे देखकर थोड़ा शर्माते हुए कहने लगा, ये क्या कर रही हो तुम यार? लगता है आज मेरी बीवी कंट्रोल में नहीं है। प्रीशा ने नाम में गर्दन हिला दी। माहिर उसे छेड़ते हुए कहने लगा, अब तो भगवान ही बचाए आज मुझे और मेरी इज्जत को। पता नहीं कौन सा जुनून सवार है आज इस। माहिर अपनी बात पूरी करता उससे पहले प्रीशा ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। पूरी रात दोनों इस मदहोशी में डूबे रहे और जब रात से सुबह हो गई उसे पता भी नहीं चला। दोस्तों, मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए